ग्राम पंचायत फुटेज चक्र 2 में सड़क और नाली की समस्या ग्रामीणों के लिए परेशानियों का कारण बनी हुई है। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो गई है। सड़क पर जलभराव और कीचड़ होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नालियों की उचित व्यवस्था नहीं होने और नियमित सफाई के अभाव में बारिश तथा घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। इससे सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव और गंदगी के कारण संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से मांग की है कि सड़क एवं नाली निर्माण की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल कराया जाए। साथ ही नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बारिश के दौरान लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने जल्द कार्यवाही नहीं होने पर समस्या को लेकर दोबारा अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। यहाँ पे कोई भी तरह का रोड नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, ओनली कीचड़। नमस्कार दोस्तों, ग्राम पंचायत फुटेज चक्र 2 का एक महत्वपूर्ण अंग शिवनगर, जहाँ पे ये देखो मेन रोड है, बिल्कुल कलेरा, टीकमगढ़, इधर छतरपुर, नौगांव, हर जगह के लिए मेन रोड गया है। अब यहाँ पे ऐसी मेन जगह पे इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है फुटेज चक्र 2 में कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों हद नहीं है? क्योंकि हमारे जो ग्रामीण महाराज लोग हैं, ये भी बोल बोल के परेशान हो गए। हर चीज का रिकॉर्ड है और हर चीज का बोला हुआ है कि इनने परेशान हो गए बोल बोल के। वो क्या चीज का? क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, सभी है। देखो यहाँ पे नालियों का नामो निशान नहीं है, एक भी कोई भी प्रकार की नाली नहीं है। ये देखो ये रोड से भरा है बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे भी कोई भी तरह की नाली नहीं है। अब नालियां नहीं रहेंगी तो ये देखो रोड पे भरा हुआ है, ये इनका घर है, यहाँ रहते हैं। अब मेरे को आप एक चीज बताइए कि अगर ऐसी स्थिति रहेंगी तो अगर अदर गाँव का भी आदमी रहेगा तो उसको भी शर्म लगेंगे इनके दरवाजे आने में और 4 बातें करेंगे कि भाई ये कैसा गाँव है, कैसी पंचायत है आपकी। और इन लोगों ने बोल बोल के जो यहाँ के पंचायत का जो सिस्टम है ना, उसको बोल बोल के थक गए, लेकिन आज तक इनके यहाँ पे कोई भी तरह की कार्रवाई, ना ही कोई भी तरह का निरीक्षण नहीं हुआ। अच्छा, इन लोगों ने एक शिकायत भी करे थे, सीएम हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत भी करे थे कि भाई हमारा यहाँ पे सुधार हो कोई भी तरह से, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि आगे में वो भी दिखाना वाला हूँ। तो वो शिकायत कटाने तक के लोग यहाँ पे आए समस्या सुनने के लिए, वो देखने के लिए। उसके बाद में कोई भी यहाँ पे आया नहीं और ना ही कोई भी इस पे ध्यान दे रहा है कि इस तरह का ही देखो इस तरह का मचा हुआ है। अब ये गाँव है, यहाँ से 10 मतलब 10 क्या पूरे गाँव का आदमी यहाँ से निकलता है कहीं के लिए कि अपने कुआ खेत पे जाते हैं, और साथ में और यहाँ पे भी मकान बस्ती है पूरी, क्योंकि ये भी मेन रोड है, यहाँ पे टी पॉइंट है, वो भी दिखाने वाले हम। अच्छा महाराज, आप एक बात बताइए कि आपने ये जो मचा हुआ है यहाँ पे आपके दरवाजे में, आपने आज तक किसी को बताया ये सब समस्याएं? बताया है, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। किस किस को बताया? अभी शादी थी बच्ची की तो बोला कि भाई यहाँ पर कोई डलवा दो। हाँ बोले डल जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कि ये कसरा मिट्टी नहीं रही। वैसे है बारात रिश्तेदार तो ये बोलते हैं कि आप पंचायत में नहीं है, उगड़ में है, कहीं बस्ती में नहीं है। हम क्या भैया है तो बस्ती में, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये देखो आज हमारी बहन की शादी थी, क्योंकि इनकी बच्ची हमारी बहन शादी थी, जिसके चलते इन्होंने पंचायत के जिम्मेदार व्यक्तियों से बोला, हमारे सामने कॉल भी किया, तो उन्होंने एक आश्वासन तो दे दिया था कि मैं करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, मगर ऐसी स्थिति में इनको यहाँ पे शादी करना पड़ा। ये देखो ऐसी स्थिति में महाराज, आपके चलते कभी आपने किसी को बताया ये सब चीजें, समस्या अपनी पंचायत के जिम्मेदार लोगों को या किसी को बताया कि समस्या है हमारे यहाँ पे? सरपंच को बताया। हाँ, तो क्या बोले? सरपंच बोले हाँ करा है। कितने समय पहले बोले आपने? हमने 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से? हाँ। मतलब ये देखिए कि भ्रष्टाचार का चरम सीमा की भी एक लिमिट होती है। 2 साल से इसमें यहाँ पे ये भी नहीं थोड़ा सा प्रावधान कि भैया थोड़ा सा मिट्टी डला दे ताकि लोगों को निकलने के लिए रास्ता हो जाए और कोई भी तरह की परेशानी न जाए। अब मैं अगर यहाँ घुस के दिखा दूं ना, यहाँ अगर मैं घुस के दिखा दूं ना, अब आज मैं आप लोगों को घुस के भी दिखाता यहाँ पे, देखो कितना मचा हुआ है। नहीं, आप भी घुसो, मैं भी घुस के दिखाता। ये देखो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को घुस के दिखाता कि ये देखो कितना मचा हुआ है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे, ये देखो ये पूरे पैर दब जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इतना घुसा, ये कौन सा विकास है, किस तरह का विकास है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, ये जो 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक ये रोड गया टी पॉइंट इधर के लिए, यहाँ पे भी बस्ती है, रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो यहीं से होते हुए, देखो यहीं से होते हुए अपने को इस गंदे पानी से होते हुए यहाँ पे हमारे ग्वालोबा है, देव स्थान है, यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं सभी, आस्था पूजा करने के लिए जाते हैं। और देखो अभी दादाजी वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, और देखो वहाँ पे वो इस तरह का विकास है हमारे ग्राम पंचायत फुटेज चक्र 2 में है। अब ये देखो ये हमारे यहाँ पे ये विकास है। ये अब ये बताइए कि इसमें हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे गांव का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे चलेगा, ये बताओ। और दूसरी चीज कि ये लोग कब तक वो परेशान होंगे, इधर से वही लोग भागेंगे इधर उधर, कभी सुनवाई होगी या नहीं होगी,
है। महाराज आप एक चीज बताइए, आपके क्या अभी हमारे घर में शादी थी, आपके यहाँ पे बहन की शादी थी, तो उसमें कितनी परेशानी हुई इसके? अरे बहुत परेशानी हुई, डीजे वगैरह नहीं निकल पाए ना, कोई वो रोड पे खड़े रहे, मतलब 600 मीटर अंदर, 600 मीटर बाहर डीजे खड़ा रहा, वो उधर से कार्यक्रम हुआ है, निकल नहीं पाए, सब परेशान हो गए। और दूसरी चीज आप मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो क्यों नहीं हो रहा, क्या भाई पंचायत में समिति नहीं है क्या? पंचायत की ग्राम सभा नहीं है कि भाई ग्राम सभा बैठ के इस पे डिस्कस होके भाई इसकी समस्याएं हटाई जा सकती हैं? और दूसरी चीज बच्ची की शादी थी, अब आप लोग ये बताइए कि अगर ये इतना अच्छा काम है क्या, ये सब चीजें इतनी होना चाहिए क्या? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो पंचायत अब अपन तो कह ही सकते हैं दूसरे लोगों से, बाकी अपन कह तो कुछ नहीं सकते हैं। अब अपनी ट्रॉली से वहाँ बजरी डाल डोल के जैसे जो अपना समस्या वो किया है, वहाँ भी पानी कम से कम 1.5 फुट पानी हो गया, तो पुलिस राज के जयमाला कार्यक्रम किया, अपना काम किया, डीजे से निकल ही नहीं पाया, वहीं रोड से वहीं के वहीं वापसी कर दिया। तो मैं सीधे तौर पे बोलना चाहता हूँ कि ये विकास है हमारे फुटे चक दो का, कि अगर यहाँ पे अगर कोई मछली पालन भी करना पड़े ना, कोई अगर मछली को पालना चाहे, मछली पालन खोलना चाहे तो यहाँ पे खोल सकता है, उसमें मैं भी मदद कर सकता हूँ कि यहाँ पे मछली पालन खोले, भाई उसका सेल करे, उसके चलते अगर पैसा आ जाए तो भैया यहाँ पे काम हो जाए, नहीं तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और ग्राम पंचायत में मैंने अपने फुटे चक दो में कई जगह के वीडियो डाले, कई जगह का दिखाया, सिर्फ यही हाल है, यही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।